2019 के रिजल्ट्स आ रहे थे 24 मई को। उस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पोल हुई उनसे ज्यादा या कम 8,000 से 18,000 वोटें ज्यादा या कम थी। बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये सर पब्लिक डोमेन में है ये। इसके विषय में द क्विंट ने उससे पूछा इलेक्शन कमीशन से, भाई आपके वोटें तो इतनी पड़ी हैं, निकल इतनी रही हैं। उसको 4 बार उन्होंने रिमाइंडर दिया, उसने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े ही हटा दिए। ठीक सर, एक हमारा साथी है जो हमारे साथ काम करता है जी, बागपत लोकसभा सीट से वो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट। वो साथी, मैं मान सकता हूं कि किसी की पत्नी भी इतनी नाराज हो जाए कि नहीं इसे तो वोट नहीं देनी, न दे, भाई ना दे, मां ना दे, पिता ना दे, बेटे ना दे, पर व्यक्ति जो खड़ा है वो तो अपनी वोट देगा। उसके अपने बूथ में उसकी वोट नहीं है, 0 है। ऐसा कई बूथों पे, ऐसा कई जगह है। दूसरा, अभी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पे लखीसराय एक जगह है, उसकी जब गिनती चल रही थी उस लखीसराय की ईवीएम खराब हो गई। ये रिपोर्टेड है सारी चीजें। तो कहां भाई वीवीपैट को ले आओ, अब ये मशीन तो ईवीएम तो खराब हो गई, वीवीपैट को लाए, 265 वोटें पड़ी थी, पर जब वीवीपैट को खोला तो एक भी बैलेट नहीं लिखा उसमें, एक भी पर्ची नहीं निकली, है ना। दूसरी बात, जब ये जो संस्था है द क्विंट न्यूज़पेपर जो है, इसी ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भाई चलो आप वो तो नहीं बता रहे, इतना बता दो कि 2019 में जितनी वीवीपैट की पर्चियां निकली उसकी गिनती तो बता दो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे नहीं मालूम। अब आम आदमी कोई कह दे तो वो तो कहेगा यार हमें तो इस विषय में पता नहीं, भाई ठीक ही होगा, आप हम सब तो जानते हैं कैसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पर्चियों की गिनती नहीं बता सकता तो कौन बतावेगा? अगर उसे नहीं पता तो किसे पता है नहीं ये सारी चीजें। तो ये साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब मैं सर के सवाल पर आता हूं। सर ने कहा है अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो पंजाब कैसे जीत गए? सर मुझे ये बताओ, पंजाब में जीत के भी आपने उखाड़ क्या लिया बीजेपी का? आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत के केंद्र सरकार पे क्या कर लिया सर? केंद्र सरकार ने सबको राज्यों को मुर्गा बना दिया। उनका अपना हक, उनका जो पैसा है वो भी उसने, बीजेपी को राज्यों से मतलब नहीं है। सर मैं बता रहा हूं सर मैं बता रहा हूं, राज्यों में तो बीजेपी को अगर सरकार बनानी होगी ना तो एमएलए बिकने वाले किस लिए खरीद लो। आपने देखा कर्नाटक में, आपने देखा मध्य प्रदेश में किस किस तरह के खेल करती है। वो खरीद फरोख्त बहुत बढ़िया तरीके से करती है और कितनी भी कीमत देने को तैयार है। दूसरा, अगर सेंटर उसके हाथ से निकल गया, सेंटर उसके हाथ से निकल गया बीजेपी से, तो जो देश को ना बिना तराजू के मोदी जी बेच रहे हैं कुछ नहीं कर सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे। जो सारा अंबानी अडानी को दे रहे हैं दे नहीं सकेंगे। स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट को तो जब चाहे अपने कब्जे में ले ले, फर्क पड़ता है सेंटर से। इसलिए वो बेईमानी करती है सेंटर पे या करती है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां से सारी चीजें होती हैं। स्टेट का बाकी कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ये है चीजें सर।